कौमी खजाने में खयानत, बानी पीटीआई तोशाखाना चोरी के मुजरिम साबित। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद बामुशक्कत। बानी पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल करार। अडियाला जेल में समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। तोशाखाना केस में दौरान समाअत बानी पीटीआई की अदालत में हाजिरी। बुशरा बीबी पेश ना हुई। अदालत ने बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई। इस्तफसार किया, आपका 242 का बयान कहाँ है? बानी पीटीआई ने जवाब दिया, बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई अदालत से और वापस ना आए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कह दिया, जब तक मुकला नहीं आते अदालत नहीं आऊँगा। जिस पर जज ने अदालती अहलकार को केस के टाइटल की आवाज़ लगाने की हिदायत कर दी। बुशरा बीबी की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी, तिब्बी मुआयना मुकम्मल। अडियाला जेल के अलहदा सेल मुंतकिल। जेल हुकाम के मुताबिक सामान की मुकम्मल तलाशी और फिंगरप्रिंट्स का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद और 787 मिलियन जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। फैसले के ऐलान के बाद गिरफ्तारी देने अडियाला जेल पहुंचे थे। खान साहब कि वो शोदा के खून पे सौदा करके कभी भी नहीं ये बर्दाश्त करूंगा कि वो दहशतगर्द जिन्होंने मेरे अवाम के खून के साथ होली खेला था। बानी पीटीआई मकफ़ात अमल देख रहे हैं। नवाज शरीफ भी मकफ़ात अमल इस दुनिया में देखेंगे। तारीख़ी गुर्बत की वजह पुरानी सियासत है। बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब। कहा, बानी पीटीआई कहते हैं कि वो रुलाएंगे मगर खुद रो रहे हैं। जश्न नहीं मनाऊंगा। बानी पीटीआई की तौबा करनी चाहिए। तीर को वोट देकर चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की साजिश को नाकाम बनाना है। झूठे इल्जाम लोगों पर लगाते थे, इन पर सच साबित हुआ। नवाज शरीफ ने उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला के पास लेकर जाऊंगा। मैं किसी की तकलीफ पे खुशी नहीं मनाती, लेकिन एक निजाम आसमान से भी चलता है। लोगों को चोर कहने वाला खानदान समेत चोर साबित हुआ। किसी की तकलीफ पर खुशी नहीं मनाती। अल्लाह करे जो हमें बर्दाश्त करना पड़ा उनको वो सहना ना पड़े। मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। कहती हैं, बड़ी बड़ी साजिशें की गई मगर मुखालिफिन थे। नवाज शरीफ आज भी हैं। फितने को पाकिस्तान तबाह करने और शर फैलाने के लिए लाया गया था। बिल्डिंग्स के लैंटर उतर जाते हैं, इनकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरा। एहसन इकबाल बोले, नवाज शरीफ के लोगों के दिलों से निकाला नहीं जा सका। आज पता चल गया चोर कौन था। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग। NA-8 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान कत्ल। कोयटा में सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला। 5 अफराद जख्मी। केच में नामालूम मुल्ज़िमान साबिक सूबाई वज़ीर ज़हूर वलीदी के घर पर दस्ती बम हमले कर फरार। सिब्बी में ट्रैफिक बूथ पर दस्ती बम हमला। किला अब्दुल्ला में अवामी नेशनल पार्टी के मुकामी रहनुमा के 2 भाई फायरिंग से जख्मी। भी चोरी किया इन्होंने, पाकिस्तान की अवाम का पैसा भी चोरी किया इन्होंने, सरकारी खजाने कौमी खजाने पे भी डाका डाला है। लेकिन उस वक़्त क्योंकि जो ताकत थी वो इमरान खान साहब के पास थी और वो ये समझते थे कि इस ताकत से वो दूसरों का मुंह भी बंद कर लेंगे, उस वक़्त सारी ऑपोजिशन को जेलों में डाल दिया। तोशाखाना लूट लिया, जवाब मांगो तो गालियां देते हैं। सामने आ रहा है कि असल चोर और झूठे कौन थे। मरियम औरंगजेब की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, बानी पीटीआई ने सियासत को दागदार किया, समझते थे ताकत से दूसरों का मुंह बंद कर लेंगे। अता तारर बोले, बानी पीटीआई ने तहाइफ ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए। रियासत मदीना के नाम पर करप्शन की गई। शाम को बैठकर सब मिलकर लूट का माल खाते थे। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई। इलेक्शन कमीशन का कुछ हलकों में इंतखाबात मौखर करने का इंदिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई दीगर हलकों की प्रिंटिंग मुकम्मल होने के बाद होगी। दरामदार खुसूसी सिक्योरिटी कागज़ वक्त की दस्तयाबी और प्रिंटिंग प्रेसों की इस्तिताअत पर होगा। मतलूबा कागज़ दस्तयाब ना हुए तो इंतखाबात मौखर करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा।
हैं उनकी कॉम्पनसेशन हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान अगले आने वाले वक्तों में अक़वाम आलम में सर उठाने के काबिल होगा। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के ज़रिए इस कौम की तकदीर का फैसला करेंगे, इसका फैसला करेंगे कि किसको उन्होंने वोट देना है और उनकी तरजीहात क्या है। माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना है। आवाम 8 फरवरी को वोट से मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ की डिजिटल मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा माजी पर रोना धोना वक्त का ज़िया है, इख्तिलाफात का खात्मा करके आगे बढ़ेंगे तो कामयाब होंगे। हालात को सही जानिब मोड़ा जाए तो नुकसान का इजाला हो सकता है। शहादत किसी एक दूसरे रुख पे जा सकती और आईजी साहब एहतसाब आपका भी होगा, क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इसमें बराए रास्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कौमी असेंबली का उम्मीदवार हल्का 249 से कारकुन के कत्ल की FIR ठीक तरीके से नहीं काटी गई। कातिलों को गिरफ्तार न करने पर IG का भी एहतसाब होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कराची में अब पलट कर वोटों के जरिए वार करने वाला है। 8 फरवरी को वोट के जरिए MQM का तफसीली जवाब आ जाएगा। कुछ लोग गलत फहमियाँ फैलाकर हमारे इत्तेहाद में रुकावट डाल रहे हैं। को बुनियाद बनाकर जो सूरत-ए-हाल पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पैदा की जा रही है, ये हमारे MQM के दोस्तों को भी समझना चाहिए कि ये अगर वो एक सियासी जमात के तौर पे काम करना चाहते हैं तो ये उनके हक में भी बेहतर नहीं है। जो भी मुजरिम है, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, सजा जरूर मिलनी चाहिए और ये तब होगा जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। कभी धौंस धांधली और जलाओ घिराव की सियासत नहीं की। पीपल्स पार्टी का कराची सेंट्रल के नाखुशगवार वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। नासिर हुसैन शाह बोले, हमारा कब्जा लोगों के दिलों पर है। कराची का अमन बामुश्किल बहाल हुआ, पहल कर रहे हैं, आए मिलकर मसला हल करें। सईद गनी का कहना था कि वाक़े को बुनियाद बनाकर माहौल ख़राब किया जा रहा है। हमारे पोस्टर बैनर्स उतारे जा रहे हैं। इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद शहर की मुफाद में है। मच हमले के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर। तस्वीर में दहशतगर्दों की छुपने की कोशिश देखी जा सकती है। बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों का हमला नाकाम हुआ। 9 दहशतगर्द जहानुम वासिल और 3 जख्मी हुए। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम BLA ने जिम्मेदारी कबूल की थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपये इजाफे पर गौर। पेट्रोल की कीमत में 8 से 11 रुपये, डीजल में 2 से 7 रुपये इजाफे का इम्कान। मिट्टी का तेल 1.5 रुपये सस्ता होने की तवक्को। लाइट डीजल की कीमत भी 1 रुपये बढ़ सकती है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी से आज रात होगा। बिजली 5 रुपये 62 पैसे महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। मंजूरी दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर दी गई। सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सराफा मार्केट में सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 600 रुपये कमी से 2,15,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 515 रुपये कमी से 1,84,756 रुपये हो गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में माहौल दुश्मन अनासिर का। कदीम दरख्तों पर वार। कई 100 साल पुराने बरगद के दरख्त काट दिए गए। सूबाई वजीर महकमा आसार कदीमा डॉक्टर जुनेद अली शाह का नोटिस। मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। महकमा आसार कदीमा की टीम मौके पर पहुंच गई। मुल्क में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बरसात। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में 1.5 फुट बर्फ। गिलियाद की चोटियों पर भी 9 इंच बर्फ पड़ गई। नारान झील, सैफुल मलूक, लुलुसर लेक ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कराची में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की 4 फरवरी तक मगरबी हवाओं के असर दिखाने की पेशगोई। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। मजीद 114 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल से मिलने वाली 100 नामालूम
लाशों की इज्तिमाई कब्रों में तदफीन। शहदा की मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई। इसराइल की गजा सिटी में मौजूद तमाम अफराद को इनखला की हिदायत। ज़मीनी लड़ाई के दौरान मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी मारे गए, 5 ज़ख्मी। 2 फ़ौजी शुमाली गजा के 1 जनूबी गजा में हलाक हुआ। ज़मीनी लड़ाई में इसराइली हलाकतों की तादाद 218 हो गई। बरतानिया में ट्रेन ड्राइवर्स की हड़ताल, 50% से ज़ायद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ड्राइवर्स का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब। जय शाह को मुसलसल तीसरे साल ACC का सदर मुंतखब किया गया। इंडोनेशिया के शहर बाली में इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कायम मुकाम चेयरमैन PCB शाह खावर और CEO सलमान नसीर ने की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2025 में ACC की सदारत संभालेगा। फिर होगा खौफ और दहशत का राज, क्योंकि टैरोट कार्ड मॉन्स्टर आ रहा है डराने। हॉरर मूवी टैरो का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 10 मई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।